चैप्टर 28। दोपहर होने तक गेस्ट के वेलकम के लिए पार्टी की सारी तैयारियां मेंशन में हो चुकी थी। ये पार्टी बहुत ही बड़े पैमाने पर और धूमधाम से की जा रही थी, लेकिन अर्विस के लोगों के लिए ये एक आम बात थी। जिसको जो करना था सबने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। अब बस सूरज डूबते ही एक आलीशान पार्टी के शुरू होने की देरी थी। इस पार्टी के कामयाब होने में किसी को जरा सा भी शक नहीं था, क्योंकि आज रात की ये पार्टी बहुत परफेक्ट थी। आखिरकार ये हेराल्ड मेंशन में जो हो रही थी। मैथियस अपना इवनिंग कोट पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आ जाता है। अपने माथे और आईब्रोज को दिखाते हुए मैथियस जब भी अपने बालों को पीछे की ओर काटता था तो मैथियस अपने उस लुक में और भी ज्यादा कठोर लगता था। उसके होठों पर हल्की सी जो स्माइल थी वो भी मैथियस के चेहरे के कठोर एक्सप्रेशंस को छिपा नहीं पा रही थी। हेसन बहुत ही धीरे से बोला, मास्टर, आपने जैसा ऑर्डर दिया था वैसा ही काम हुआ है। सिगरेट हाथ में लिए और हल्की से आईब्रोज उचकाते हुए मैथियस पीछे मुड़कर देखता है। हेसन आगे बोला, वो लोग 1 घंटे पहले ही निकल चुके हैं, तो जो सामान आपने तैयार करवाया था वो अभी तक पहुंच भी चुका होगा। वेल डन, मैथियस अपने होठों के बीच दबी सिगरेट को जलाते हुए बोला। हेसन हल्की सी स्माइल के साथ मैथियस को झुककर रिस्पॉन्स देता है। क्लॉडेन ने लाइला लेवलिन को भी पार्टी में इनवाइट किया है। ये खबर मैथियस को उसकी माँ से पता चली थी। एथियस की माँ ने उसके सामने क्लॉडेन की दयालुता की बहुत तारीफ की, जिसने एक गरीब अनाथ के प्रति दया और दान का भाव दिखाया। और मैथियस ने इस बात का जरा सा भी विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। वो नज़ारा जब लाइला लेवलिन अपने बेकार से कपड़ों में पार्टी में आएगी और जब क्लॉडेन लाइला के लिए अपनी हमदर्दी और अपनी दया दिखाएगी। मैथियस ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि लाइला लेवलिन के किस चेहरे को देखकर क्लॉडेन को इतना सुकून मिलता है। लाइला एक परेशान करने वाली छोटी सी लड़की थी, इसलिए जब आज पार्टी में उसका घमंड टूटेगा तो ये देखने का मजा ही कुछ और होगा। इसीलिए, सिर्फ इसी वजह से मैथियस उसे क्लॉडेन को देना नहीं चाहता था। लाइला लेवलिन से रिलेटेड सारे सुख और मजे मैथियस सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही रखना चाहता था। मैथियस वॉन हेराल्ड को अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं था। हेसन एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, मास्टर, इसका क्या करना है? बिल ने मिसेस मोना से लाइला के लिए जो ड्रेस बनवाई थी उस बॉक्स में वही ड्रेस रखी हुई थी। लाइला का वो गिफ्ट जो आज बिल लेमर के घर तक पहुंच जाना चाहिए था, वो गिफ्ट हेसन मेंशन ले आया था। मैथियस ने जो ऑर्डर देके तैयार करवाया था, हेसन ने मैथियस का वो बॉक्स मिसेस मोना के गिफ्ट के साथ एक्सचेंज कर दिया था। मिसेस मोना के गिफ्ट को देखकर मैथियस धीरे धीरे स्मोक कर रहा था। बिना खोले ही इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उस बॉक्स में क्या रखा है। मैथियस सिगरेट पीते हुए बोला, फेंक दो इसे। वहीं दूसरी तरफ लाइला कांपती हुई आवाज में बोली, अंकल, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। जब लाइला उस बॉक्स को खोलकर देखती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बिल भी जब उस बॉक्स में रखी हुई ड्रेस को देखता है तो एक पल के लिए तो वो भी कुछ नहीं बोल पाता है। इस वक्त बिल खुद एक बहुत बड़े सदमे में था। लाइला डांट मारने के अंदाज में बोली, कितने पैसे खर्च किए आपने? बिल अपने ख्यालों से बाहर आकर बड़ी मुश्किल से बोला, नहीं, मेरा मतलब है इतना ज़्यादा भी नहीं, बस इतना ही कि काफ़ी हो जाए, और तुम हर चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचा करो। जो ड्रेस मिसेस मोना ने रेडी करवाई थी वो पार्टी वाले दिन ही बिल के घर पर पहुंची थी। बिल को लगा था कि ये ड्रेस मेल वाला लेकर आएगा, लेकिन ये ड्रेस तो उसी शॉप पर काम करने वाला एक वर्कर खुद ही लेकर आया था। बिल को लगा था कि मिसेस मोना ने इस ड्रेस पर बहुत खास ध्यान दिया है और इस वर्कर पर भी, जो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर ये ड्रेस लेकर आया है। जब लाइला ने वो बॉक्स खोला था तब वो ड्रेस बिल की उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत निकली थी। यहाँ तक कि बिल, जिसे औरतों के कपड़े और गहनों के बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था, वो भी उस सफ़ेद ड्रेस जो कि गोल्डन धागों से सिली हुई थी उसे देखकर उसकी अहमियत और शान व शौकत को बता सकता था। और इतने ही ज़्यादा खूबसूरत और कीमती जूते, ग्लव्स और नेकलेस भी थे। अपनी उंगलियों पर गिनते हुए बिल याद करते हुए सोचता है, मिसेस मोना को मैंने कितने पैसे दिए थे? लेकिन क्या मिसेस मोना ने नेकलेस के लिए भी पैसे लिए थे? बिल फिर से कंफ्यूज हो जाता है और दोबारा से गिनना शुरू करता है। वहीं लाइला बहुत ही तेजी से उस डब्बे को बंद कर देती है। बिल ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लाइला बोली। तो फिर क्यों? बिल ने पूछा। लाइला बोली,
चलिए हम इसे वापस कर देते हैं। मैं फालतू में आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने दूंगी, वो भी कुछ घंटों की पार्टी के लिए। मिसेस मोना ने कहा था कि लाइला को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा, लेकिन यहाँ तो लाइला ये गिफ्ट देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। बिल गुस्सा करते हुए बोला, लाइला, अगर आज तुम इस ड्रेस को पहनकर पार्टी में नहीं जाओगी ना, तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। तुम मेरा एहसान नहीं लेना चाहती हो, और क्यों, ये बात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन लाइला, तुम्हें इस तरह हमारे बीच ये लकीर खींचने की ज़रूरत नहीं है। अंकल, लाइला उदास होकर बोली। बिल आगे बोला, अगर तुम इसे नहीं पहनोगी ना, तो मैं इसे पटाखा समझकर जला दूंगा, और फिर मैं कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। गुस्से में अपना लाल चेहरा लिए बिल घर से बाहर आ जाता है। बिल स्मोकिंग करते हुए वही फूलों के पास बार बार चक्कर लगा रहा था, और अब बिल को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने उस बेचारी सी बच्ची को इतना बुरा भला बोल दिया। हालांकि जब बिल ने बोला था कि वो लाइला को कभी भी नहीं देखेगा, इस बात में जरा सी भी सच्चाई नहीं थी। जब बिल सोच ही रहा था कि अब वो वापस अंदर जाए या नहीं, तभी वहां पर काइल भी आ जाता है। काइल ने टेल कोट पहना हुआ था। बिल, जिसे लगता था कि काइल सिर्फ छोटा बच्चा ही है और वो बड़ा होने का दिखावा करता रहता है, लेकिन आज काइल जो इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर आया था, उसे देखकर बिल को एहसास होता है कि अब काइल भी बड़ा हो गया है। काइल ने बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछा, मिस्टर लैमर, लाइला कहाँ है? पता नहीं मुझे, बिल बोला। काइल बोला, क्यों, क्या लाइला घर पर नहीं है? पार्टी तो बस शुरू होने वाली है। बिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे काइल को इस सिचुएशन के बारे में समझाए। बिल सोच ही रहा था, तभी घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। बिल और काइल दोनों ही आवाज़ की तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। अपने सामने इस नई लाइला को देखकर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। आज उनके सामने वो लाइला थी ही नहीं जिसे वो दोनों इतने सालों से जानते थे। तो जब लाइला काइल के साथ पार्टी में जाएगी, तो वहाँ क्या धमाल होने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए क्राई इवन बेटर इफ़ यू बैग। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।